हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज से मैं प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूं। यदि आप सिर्फ 2022, 2023 व 2024 के सभी सेटों को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लें तो आपका 70 में से 70 कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं और जो शेष प्रश्न बच जाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो इसी को लेकर आज हम 2024 के सेट फर्स्ट से शुरू करेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। 2023 और 2022 को भी सॉल्व करा देंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है 2024 का सेट फर्स्ट 2022 एचबी। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यदि रैखिक समीकरण है तो एक शून्यक, अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक, अगर त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्यक। तो इसके अधिक से अधिक अगर शून्यक पूछा जाए तो तीन होगा। कम से कम जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई काल्पनिक आ जाए अवास्तविक मूल तो वो कम होता जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक शून्यक होंगे त्रिघात के तीन। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 140 को हम काट देंगे, दो से कटेगा ये, तो दो सते 14 जीरो, फिर दो से काटेंगे, दो तिहाई 6, एक बचा, दो पंचे 10, फिर 5 से काट देंगे इसको, 5 सते 35, फिर 7 से काट देंगे। तो ये बना 2 गुणे 2। अगर 2 की घात 2 होगा तो 2 की घात 2 कर देंगे और गुणे 5 गुणे 7। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सी, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे छोटे क्लासों में। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका सी ऑप्शन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। अब इसमें बताना कितने हल होंगे या समीकरण कैसा होगा। तो इसके तीन कंडीशन हैं, तो तीनों कंडीशनों को देखते हैं हम। जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 बटे b2 कर दें तो इसका मतलब होता है प्रतिच्छेदी। यदि आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये लास्ट वाला कटा रहे, यानी लास्ट वाला इक्वल ना रहे, c1 बटे c2 इक्वल ना रहे, तो हो जाएगा समांतर, यानी कि कोई हल नहीं। और यदि आ जाए तीन के तीनों बराबर, यानी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, तो हो जाएगा संपाती। तीन कंडीशन हो जाते हैं टोटल। तो इसमें हमें देखना कौन सा होगा। तो इसको बटे में करके पहले देखते हैं हम। इसका नियम है कि पहले समीकरण को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो इसमें a1 का मान x का गुणांक मिलता है, यानी कि 1 बटे, ऐसे इसमें a2 का मान -3 मिलेगा और बराबर यहाँ से b1 का मान 2 मिलेगा और यहाँ से b2 का मान -6 मिलेगा, बराबर यहाँ 5 c1 की जगह और यहाँ c2 की जगह 1। अगर इसको देखा जाए तो 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, -1/3 बराबर ये भी -1/3, यानी ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है लास्ट वाला, तो इसका मतलब होता है ये समांतर। और यदि समांतर हो जाए रेखा, कोई दो रेखा अगर समांतर हो जाए इस तरह से रेल की पटरी की तरह, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं नहीं मिलेगा इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन अद्वितीय गलत, दो हल गलत, अपरिमित रूप से अनेक हल गलत। इसमें से हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचवा, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डिफरेंस, डी का मान निकाल लेना है। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, -1 में से हम माइनस करेंगे -5 को, तो माइनस करेंगे इसको तो -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो 5 में से घटेगा तो ये 4, +4 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर। तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे सी ऑप्शन।
7वां नंबर क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो ये 2, 3 और 4, 1, इसमें 2 हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, 4x1 और x2 और y2, 4x2 और 1 y2 हो जाएगा। तो दूरी का सूत्र होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो x2 का मान हमारे पास है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3, स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे, जैसे लगा था वैसे हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से गया माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 का वर्गमूल करेंगे तो यह आएगा 2 रूट 2। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 2 रूट 2। 8वां क्वेश्चन, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। तो मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये मूल बराबर है। अगर ग्रेटर देन होता तो दो कंडीशन, पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। यदि लेस देन है तो ये अवास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ दिया है मूल बराबर, तो मान रखेंगे हम ये 3 है ये का मान, और b की जगह पर -12, c की जगह पर m, तो -12 का स्क्वायर -4, ये की जगह हो जाएगा 3 और c की जगह हो जाएगा m बराबर 0। तो -12 का स्क्वायर 144 और -4 × 12m बराबर 0, तो -12m बराबर हो जाएगा 144 और उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 से कटेगा 144 तो आएगा 12, तो m का मान 12। 12 कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 9वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक भुजा 2a है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका शीर्षलंब खींचेंगे हम, तो जब भी शीर्षलंब खींचा जाएगा तो ये आधार का जो भुजा है वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा और लंब रहेगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ 2a था तो ये हो जाएगा ये, और ये 2a है ही है। अब हम ऊंचाई निकाल देंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यह इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण है 2a, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस ये स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस ये स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये का वर्गमूल निकल जाएगा तो आएगा ये, और ये 3 का वर्गमूल √3, तो ये √3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा वर्ग अंतराल 1, 5, 3, 5, 5, 7, 7, 9 और 9, 11। तो इसका हम पहले चार्ट बनाएंगे, 1 से 5 ये वर्गांतर दिया है, फिर 3 से 5, फिर ये 5 से 7, फिर 7 से 9 और फिर 9 से 11, ये वर्गांतर इसका है। इसका बारंबारता दिया हुआ है 3, 2, 4, 2 और 3। अब इसका पहले मध्यमान हमको निकालना होगा, इसका हम निकालेंगे मध्यमान। तो 1 से 5 के बीच में जो मध्यमान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। मध्यमान निकालने का सबसे आसान तरीका जोड़ करके आधा कर दें, तो 5 1 6, 6 का आधा 3, 3 5 8 का आधा 4, जो बीच में मान आएगा वही मध्यमान, ये हो जाएगा यहाँ 6, और 7 और 9 के बीच में 9 7 16 का आधा 8, 9 11 20 का आधा 10, ये हो गया मध्यमान। अब मध्यमान और बारंबारता को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 त्रिक का 9, एफ एक्स का मान आ रहा है, ये मान है एफ एक्स, और ये मान है ई एक्स, और ये मान है एफ यानी बारंबारता। तो 9 2 चौका 8, 4 छक 24, और 2 8 16, और 10 3 30। अब इन सभी को ऐड करेंगे हम, ये है समेसन ऑफ एफ एक्स, इसको ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा? 9 8 17, 17 4 21, 21 6 27, हासिल आया 2,
तो 2 2 4 1 5 और 3 8, ये आया 87 मान। ऐसे बारंबारता को जोड़ेंगे हम समेसन ऑफ एफ को, तो 3 2 5 4 9 2 11 11 और 3 14। अब एफ एक्स को एफ से भाग करेंगे तो एक्स बार बराबर होता है समेसन ऑफ एफ एक्स बटे समेसन ऑफ एफ। तो ये 87 आया है और बटे ये 14 आया है। तो 14 से 84, 3 बचा, 14 दूना 28 यानी 6.2। तो ऑप्शन में 6.2 नहीं है पर ये 6 है, तो ऑप्शन लगभग में इसका डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश का मान होगा। यदि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन बटे कास करके और दोनों कोणों को जोड़ने पर यदि 90 अंश आ रहा है तो समझ जाइए कि ये मान 1 होगा इसका। पर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो साइन 27, इसको यदि हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, क्योंकि इस 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा, बटे ये कास 63 लिखा हुआ, इसको ऐसे रहने देंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास 63 हो जाएगा और बटे में कास 63। अब ये सेम सेम हो गया और सेम सेम हो गया तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये इससे कट गया, एक एक बराबर आ गया एक। आंसर ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यदि कास ए बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान। इसमें दिया कास ए का मान और हमको साइन 2a का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो हम ये का मान निकाल लें या फिर इसको तोड़ दें, 2 साइन इंटू कास ए, दोनों तरीके हैं। तो कोण का मान निकालने से ज़्यादा आसान रहेगा। कास ए बराबर है √3/2, तो कास में √3/2 कितने का मान होता है? तो ये मान होता है कास 30 अंश का मान। तो ये का मान आ गया 30 अंश, कास कास दोनों तरफ से कट जाएगा तो ये का मान आ जाएगा 30 अंश। अब यहाँ वही 30 अंश रख देंगे हम। तो साइन 2a है तो 2 इंटू ये की जगह रख देंगे 30। अब 30 दूना ये 60 बन जाएगा, साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगर दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो इसको हम 2 साइन इंटू कास ए में तोड़ करके साइन का मान निकाल करके रख देंगे तो भी आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होता है कासक स्क्वायर ए। अब इन सभी को चेंज कर देंगे हम, बटे में कर देंगे। तो 1 बटे सेक का होता है कास स्क्वायर ए, 1 बटे कास स्क्वायर ए बटे और कासक का होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। तो साइन बटे कास बन जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ये। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ये बराबर है। ये की जगह हम कितना रख दें कि ये दोनों मान बराबर हो जाएं। तो ये तो 0 रखें हम, तो 2 इंटू 0 0, साइन 0 का मान होता है 0, और यहाँ पर साइन ये यानी साइन 0 का मान 0 और 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, यानी पहले ऑप्शन पे ये सत्य हो जाएगा, जबकि बाकी मान पे सत्य नहीं होगा। 30 रखेंगे, 30 दूनी 60, तो साइन 60 का मान √3/2, यहाँ साइन 30 का मान 1/2, 2 से कट जाएगा तो 1 बराबर नहीं। ऐसे 45 और 60 पर भी बराबर नहीं होगा। 15 नंबर, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 22 सेंटीमीटर परिधि, ये परिधि दिया है मतलब 2πr दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो पाई का मान रख देंगे, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया तो आर का मान हो जाएगा 7/2। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे नीचे, तो आर का मान 7/2 सेंटीमीटर आया। अब कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश, तो ये वृत्त है, इसका मैं चतुर्थांश बताना है, मतलब कि 4 भाग में 1 भाग, इसका मैं क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फार्मूला होता है θ/360, चतुर्थांश में θ 90 अंश बटे 360 πr², पाई का मान 22/7 और आर का मान ये 7/2 आया है, तो 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 2 बार लिख देंगे हम। अब इसी को कैंसिल कर दें, बस मान आ जाएगा हमारा। तो 90 से काटेंगे तो आएगा ये 4, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 गिरे यहाँ 22, ये 11 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो 11 सतह 77 बटे 4 का ये 2 से गुणा, 4 दूनी 8, तो ये 77 बटे 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 16वां क्वेश्चन है, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल में क्या क्या होता है? तो कैप्सूल बनाएंगे इसे हम, तो बीच में बेलन होता है, इस तरह से बेलनाकार बना होता है बीच में, और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होते हैं। इधर अर्धगोला लगा होता है और इस तरफ भी अर्धगोला लगा होता है। तो यहाँ देखेंगे हम 2 शंकु गलत, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला, ये सही है। बीच में बेलन होता है और दोनों तरफ 2 अर्धगोला होता है, तो ये सही हो जाएगा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हैं, तो उनका माध्यक होगा। तो इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर लगा देंगे तो आराम से आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी में मान रख देंगे, 32 बहुलक है 35, तो बहुलक की जगह पर रखेंगे हम 35, तो ये 35 हो जाएगा। और 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका हमको निकालना है, मध्यिका लिखा हो या माध्यक लिखा हो एक ही बात रहता है। अब माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्य दिया है हमारा 32, तो यहाँ रख देंगे 32, तो 35, 32 दूना 64 माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 64, और बराबर 3 गुणे मध्यिका। अब जोड़ देंगे 5 4 9 और 6 3 9, बराबर हो जाएगा 3 गुणे मध्यिका, 3 से कट जाएगा तो ये 33, यानी मध्यिका आ जाएगा 33। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सही डी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। तो यहाँ बारंबारता अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये 19 दिख रहा है हमको, 19 सबसे ज़्यादा। और ये किसकी बारंबारता है? यह है बहुलक वर्ग 15 से 20 की बारंबारता। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 से 20, क्योंकि बहुलक मतलब होता है बहुत बार, जो ज़्यादा बार आया हो। 19 नंबर, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अगर 2 पासा एक साथ उछालेंगे तो ये आएगा 6 की घात 2, यानी 36 आएगा। टोटल हमारे पास जो कंडीशन बनेंगे वो 36 बनेंगे। लेकिन दोनों पासों पर 10 योगफल होने की प्रायिकता, 10 कैसे आ सकता है? पहले पासे पर मान ले 6 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, या पहले पर 4 आ गया दूसरे पर 6 आ गया, तो 2 कंडीशन तो इसके उल्टे यही हो गए, 6 4 और 4 6। और तीसरा बनेगा 5 5, इसका उल्टा सीधा दोनों वही 5 ही रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो टोटल हमारे पास 3 कंडीशन बनेंगे, 4 6, 6 4 और 5 5। तो 3 बटे कितने में से? 36 में से काट देंगे, ये आ जाएगा 1/12। ऑप्शन इसका 1/12, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो 6 मान आएंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें टोटल हमारे पास मान है 6, लेकिन सम आने की प्रायिकता, सम कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं और 6, यानी कि हमारे पास 3 अंक हैं टोटल। तो 3/6, तो कट करके आ जाएगा 1/2। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर विषम संख्या आ जाता तो 1 3 5, तब भी वही होता है 1/2। अब हाथ जाएगा तो 2 3 5, तब भी वही मान आ जाएगा 1/2। तो ये सब ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, अगले सेट का अगले दिन करा देंगे हम। ऐसे ऐसे बारी बारी से सभी सेटों का हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे डिस्क्रिप्टिव, जो विवरणात्मक वाला प्रश्न है, वर्णनात्मक वाला, उसको सॉल्व करा देंगे। इसको अगर अच्छे से सब पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि 70 में से 70 आ जाएंगे आराम से। बहुत से प्रश्न है जो कि रिपीटेड मिलेंगे आगे चल करके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।